नमस्कार। कक्षा 10वीं में आने पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम देखेंगे क्षितिज भाग 2 काव्यखंड सूरदास, भक्ति काल के प्रसिद्ध सगुण मार्गी कवि सूरदास जी, जिन्हें वात्सल्य सम्राट के नाम से जाना जाता है। यह आपकी पाठ्य पुस्तक का पहला पाठ है। सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में माना जाता है, जो रुनकता या रेणुका क्षेत्र में हुआ। मथुरा आगरा मार्ग के जो किनारे स्थित है। कुछ विद्वानों का मत है कि सूर का जन्म दिल्ली के पास सीही नामक स्थान पर एक निर्धन सारस्वत ब्राह्मण परिवार में हुआ था। वे बहुत विद्वान थे, उनकी लोग आज भी चर्चा करते हैं। वे मथुरा और वृंदावन के गौ घाट पर आकर रहने लगे थे। वे श्रीनाथ जी के मंदिर में भजन कीर्तन करते थे। सूरदास के पिता रामदास बैरागी प्रसिद्ध गायक थे। सूरदास के जन्मांध होने के विषय में मतभेद है। ऐसा माना जाता है कि वे जन्मांध थे, किंतु कुछ लोग ऐसा नहीं भी मानते हैं। प्रारंभ में सूरदास आगरा के समीप गौ घाट पर रहते थे। वहीं उनकी भेंट श्री वल्लभाचार्य जी से हुई और वे उनके शिष्य बन गए। वल्लभाचार्य जी ने उनको पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया और कृष्ण लीला के पद गाने के लिए आदेशित किया, और इस तरह अष्टछाप के कवियों में वे सर्वाधिक प्रसिद्ध कवि हो गए। सूरदास की मृत्यु गोवर्धन के निकट पारसौली ग्राम में सन 1583 में या 84 में मानी जाती है। अब हम देखेंगे कि सूरदास की कौन कौन सी रचनाएं हैं। तो सूरदास जी द्वारा लिखित 5 रचनाएं बहुत ही प्रसिद्ध हैं। पहली है सूर सागर, जो सूरदास की प्रसिद्ध रचना है, जिसमें 1.25 लाख पद संग्रहित थे, किंतु अब 7-8 हजार पद ही मिलते हैं। दूसरी है सूर सारावली, साहित्य लहरी, जिसमें उनके कूट पद संकलित हैं। नल दमयंती, यह भी उनकी रचना मानी जाती है, और ब्याहलो, इस तरह से ये उनकी रचनाएं हैं। साहित्य लहरी सूर सागर, सूर की सारावली, श्री कृष्ण जी की बाल छवि पर लेखनी अनुपम चली। ये 2 पंक्तियां जो है यह बताती हैं कि उनकी रचना है साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर की सारावली या सूर सारावली। और उन्होंने अपनी रचनाओं में जो वर्ण विषय लिया है वह है कृष्ण की लीलाओं का गान करना। सूर सारावली में कवि ने जिन कृष्ण विषयक कथाओं का और सेवा परक पदों का गान किया है, उन्हीं के सार रूप में सारावली की रचना उन्होंने की है। और साहित्य लहरी में सूर के दृष्टिकूट पद संकलित हैं। तो इस तरह हम देखते हैं उनकी रचनाएं। और अब हम देखेंगे कि आपके पाठ्यक्रम में जो वर्ण विषय रखा हुआ है उसमें कौन कौन से पद हैं। तो देखिए, पहला पद है ऊधो तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी, पुरेन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरे, बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी में पाऊ न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी, सूरदास अबला हम भोरी, गुर चाटे ज्यों पागी। बहुत ही सुंदर पद है। क्या कहते हैं यहाँ पर? पहले हम इसका प्रसंग समझेंगे। क्या प्रसंग है कि जब गोपियों को छोड़कर कृष्ण मथुरा चले गए तो गोपियां बहुत व्याकुल हो गई और वे
कृष्ण की याद में दुखी रहने लगी। तब कृष्ण ने अपने सखा उद्धव को इन गोपियों के पास भेजा। और उद्धव देखने में तो कृष्ण के जैसे ही श्याम वर्ण के थे, और किंतु वो योग दर्शन में बहुत ही पारंगत थे। तो योग की शिक्षा देने के लिए उन्होंने उद्धव को गोपियों के पास भेजा। और जब उन्होंने योग की शिक्षा दी तो गोपियां बहुत ही वाक्पटुता के साथ उन्हें उत्तर देती हैं। और इस प्रकरण को कृष्ण भक्त कवियों ने भ्रमर गीत के नाम से विस्तारित किया है। भ्रमर गीत इसलिए कहा क्योंकि वो भ्रमर के समान काले थे, और जिस समय उद्धव योग का संदेश दे रहे थे उस समय ही एक भंवरा वहां पर आ गया। अब गोपियों ने उद्धव को लक्ष्य नहीं किया, उन्होंने भंवरे को लक्ष्य करके उद्धव को बातें कही। तो इस तरह से वो वक्रोक्ति की श्रेणी में भी आती है। तो देखिए इस पद में आने वाले शब्दार्थ को देखते हैं हम। जैसे बड़भागी है तो बड़भागी यानी भाग्यवान, अपरस यानी अलिप्त, नीरस, अछूता, तगा यानी धागा, बंधन, पुरेन पात यानी कमल का पत्ता, दागी यानी दाग, धब्बा, माह यानी में, प्रीति नदी यानी प्रेम की नदी, पाँव यानी पैर, बौर्यो यानी डुबोया, परागी यानी मुग्ध होना, गुड़ चाटी ज्यों पागी, जिस प्रकार चींटी गुड़ में लिपटती है उसी प्रकार हम भी कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। ऐसा यहाँ पर शब्दार्थ है। बच्चों इस शब्दार्थ के आधार पर आप इस पद का भावार्थ भी बहुत आसानी से लिख सकते हैं। देखिए बहुत ही स्पष्ट है। इस पद में सूरदास जी ने उद्धव जी के ब्रज आने पर उनके और गोपियों के संवाद द्वारा गोपियों को वाक्पटुता का परिचय दिया है। वे व्यंग पूर्वक कहती हैं, क्या कहती हैं? हे उद्धव, तुम बड़े ही भाग्यवान हो, कारण कि तुम स्नेह के बंधन से अलिप्त हो, यानी अपरस हो, तुम्हारा मन अनुरागी नहीं है। जैसे अब देखिए अपनी बात को पुष्ट करने के लिए वे उदाहरण देती हैं। क्या उदाहरण दिया? पहला, जैसे कमल का पत्ता पानी के भीतर रहने पर भी उस पर पानी का कोई दाग नहीं लगता है, अर्थात वह भीगता नहीं है। फिर दूसरा उदाहरण क्या दिया उन्होंने? जैसे तेल की गगरी पानी के भीतर रहने पर एक बूंद भी नहीं भिगा सकती है, वैसे ही तुम कृष्ण के सखा होते हुए भी, अर्थात प्रीति की नदी में अपना पांव डुबाकर भी तुम्हारी दृष्टि उन पर मुग्ध नहीं हुई। किसे कह रही है? वो अपने भ्रमर के माध्यम से उद्धव को कह रही है। और अपने लिए क्या कहती है कि जिस तरह गुड़ को देखते ही चींटी उसे चाटने के लिए लिपट जाती है, उसी तरह हम तो भोली भाली अबला हैं जो कृष्ण के प्रेम में अनुरक्त हैं। ऐसा बहुत सुंदर अर्थ इस पद का है बच्चों। बहुत आसान है, एक एक पंक्ति का हम अर्थ करेंगे और उसे समझेंगे तो बहुत ही सरल अर्थ सामने आ जाता है। अब हम इसके आधार पे कुछ प्रश्न देखते हैं। क्या प्रश्न बनेगा? गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है? तो गोपियां इस व्यंग में कहना चाहती हैं कि हे उद्धव, तुम कृष्ण जैसे सखा को पाकर भी उनके प्रेम में अनुरक्त नहीं हो, इसलिए तुम हमारी विरह व्यथा को समझ नहीं सकते हैं। यहाँ पर वस्तुतः तो वे व्यंग कर रही हैं। प्रश्न 2 क्या है? गोपियों द्वारा उद्धव को कृष्ण प्रेम से अलिप्त बताने के लिए क्या उदाहरण दिए हैं? तो उद्धव को कृष्ण प्रेम से अलिप्त बताने के लिए गोपियों द्वारा कमल पत्र, तेल की गगरी आदि का उदाहरण दिया गया है। ऐसे भावार्थ से ही हम प्रश्न के उत्तर निकाल सकते हैं। देखेंगे दूसरा पद, मन की मन ही मांझ रही,
कहिए जाई कौन पे ऊधो, नाही परत कही, अवधि आधार आस आवन की, तन मन बिथा सही, अब इन जोग संदेशनि सुनि सुनि, बिरहनि बिरह दही, चाहती होती गुहारी जितही ते, उतते धार बही, सूरदास अब धीर धरहि क्यों, मर्यादा ना लही। बहुत ही सुंदर बात कहती हैं। इसके शब्दार्थ हम देखते हैं। आधार यानी आधार, आवन यानी आगमन, बिथा यानी व्यथा, बिरहनी यानी वियोग में जीने वाली, विरह दही विरह की आग में जल रही है, होती थी, गुहारी रक्षा के लिए पुकारना, जितही ते यानी जहां से, उत उधर वहां, धार यानी योग की प्रबल धारा, धीर यानी धैर्य, मर्यादा यानी मर्यादा प्रतिष्ठा, न लही नहीं रही, नहीं रखी, ये दोनों अर्थ हो सकते हैं। अब देखते हैं इन शब्दार्थों के आधार पर भावार्थ क्या बनेगा। तो देखें, इस पद में सूरदास जी ने उद्धव जी के ब्रज आने पर उनके द्वारा, उनके और गोपियों के संवाद द्वारा गोपियों की वाक्पटुता का परिचय दिया है। ये वाली बात तो हम हर पद के भावार्थ में जोड़ सकते हैं। वे व्यंग पूर्वक कहती हैं कि हे उद्धव, हमारे मन की अभिलाषा मन में ही रह गई है, हम उन्हें कृष्ण से कभी नहीं कह पाए, अब हम किन से जाकर कहें? ये प्रश्न है, क्योंकि कृष्ण तो अभी है नहीं। अब देखिए, कृष्ण के आने की अवधि का आधार ही हमारी आशा थी, इसलिए आज तक इस व्यथा को हम सहते रहे। गोपियां अपने मन की बात कहती हैं कि हम तो कृष्ण की राह देख रही थी, इसलिए हमने यह व्यथा को आज तक सहा है। हाँ, और अब तुम्हारे योग के संदेशों को सुन सुनकर हमारी विरह की आग और भी अधिक जल रही है। मतलब हमारी विरह की अग्नि अब तो जलने लग गई है, बढ़ने लग गई है। जहां हम रक्षा के लिए पुकारना चाहते थे, वहां योग की प्रबल धारा बह रही है। क्यों विरह की व्यथा बढ़ रही है? क्योंकि योग की प्रबल धारा बह रही है। सूरदास जी कहते हैं कि गोपियां अपनी व्यथा कहती हुई उद्धव को उलाहना देती हैं। क्या उलाहना देती हैं? कि अब हम कैसे धैर्य रखें, अब तो हमारी मर्यादा भी नहीं रही, मतलब कृष्ण तो अब यहाँ आने वाले हैं नहीं। ऐसा सुंदर सरल भावार्थ इस पद का बन सकता है। प्रश्न देखते हैं इसके आधार पर कि गोपियों की कौन सी बात उनके मन में रह गई है। तो गोपियों की प्रेम भावना मन में ही रह गई है। वे कृष्ण को अपनी प्रेम भावना बता नहीं पाई है, कह नहीं पाई है। प्रश्न 2, गोपियों की विरह व्यथा किस बात से और बढ़ गई है? उद्धव के द्वारा योग संदेश सुनकर गोपियों की विरह व्यथा और भी बढ़ गई है। प्रश्न 3, गोपियां किस मर्यादा की बात कह रही हैं? उत्तर होगा, गोपियां अपनी प्रेम भावना के बदले कृष्ण की राह देख रही थी, किंतु श्री कृष्ण ने योग का संदेश भेजकर उनकी मर्यादा भंग कर दी है। देखिए, इतने सरल रूप से हम इन प्रश्नों के उत्तर भावार्थ से निकाल सकते हैं। अगला पद देखेंगे, हमारे हरि हारिल की लकड़ी, मन क्रम वचन नंद नंदन और यह दृढ़ करी पकड़ी, जागत सोवत स्वप्न दिवस निसी, कान्ह कान्ह जकरी, सुनत जोग लागत है ऐसो, जो करे ककरी, सूतो व्याधि हमको ले आए, देखी सुनी न करी, यह तो सूर तिन्ही ले सौंपो, जिनके मन चकरी। बहुत ही सुंदर बात, कितना उलाहना दे रही हैं गोपियां। हम भावार्थ में देखेंगे, पहले शब्दार्थ देखते हैं। हारिल, हारिल क्या है? हारिल एक पक्षी है जो अपने पैरों में सदैव एक लकड़ी लिए रहता है, उसे छोड़ता
नहीं है। नंद नंदन उर पकड़ी, यानी नंद के नंदन कृष्ण को हमने भी अपने हृदय में बसाकर कसकर पकड़ा हुआ है। चक्री यानी रटती रहती है। सु यानी वह, व्याधि यानी रोग, पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु, करी यानी भोगा, तिन्ही यानी उनको, मन चक्री यानी जिनका मन स्थिर नहीं रहता है। अब देखते हैं इसका भावार्थ। इस पद में सूरदास जी ने उद्धव जी के ब्रज आने पर उनके और गोपियों के संवाद द्वारा गोपियों की वाक्पटुता का परिचय दिया है। वे कहती हैं, जिस तरह हारिल पक्षी अपने पैरों में सदा लकड़ी लिए फिर रहता है, उसे छोड़ता नहीं है, उसी तरह हमारे लिए हरि है। हमने नंद नंदन कृष्ण को अपने हृदय में बसाकर कसकर पकड़ा हुआ है। हम जागते सोते स्वप्न में दिन रात में कान्हा कान्हा की रट लगाए रहती है। तुम्हारे द्वारा सुनाया योग का संदेश हमें कड़वी ककड़ी की तरह लग रहा है। वह तो तुम रोग की तरह पीड़ा पहुंचाने वाली वस्तु हमारे लिए ले आए हो, जिसे ना देखी, ना सुनी, ना ही कभी अनुभव किया है। बच्चों, कौन सी वस्तु है ये? यह योग की वस्तु है। यह तो तुम उनको ही सौंप दो जिनके मन में स्थिरता नहीं है। हम तो श्री कृष्ण के प्रेम में अति दृढ़ हैं। देखिए, गोपियां कितनी वाक चतुर हैं। क्या कहा उन्होंने कि जिनके मन में स्थिरता नहीं है उनको सौंप दो योग। हम तो पहले से ही कृष्ण के प्रेम में स्थिर हैं। बहुत ही सुंदर बात कहती है। अब देखते हैं इस भावार्थ के आधार पर प्रश्न क्या बनता है। पहला प्रश्न है, पद में हारिल की लकड़ी किसे कहा गया है? उत्तर, पद में हारिल की लकड़ी श्री कृष्ण को कहा गया है। प्रश्न 2, गोपियों ने योग को किस तरह का बताया है? उत्तर, गोपियों ने योग को कड़वी ककड़ी की तरह बताया है। प्रश्न 3, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है? उत्तर, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा ऐसे लोगों को देने की बात कही है जिनका मन चक्री है, अर्थात जो चंचल है। देखो बच्चों, प्रश्न के आधार पर भावार्थ और भी स्पष्ट हो जाता है। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए हम छोटे छोटे प्रश्न बनाकर अर्थ को समझें। अगला पद देखेंगे, हरि है राजनीति पढ़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर के समाचार सब पाए, एक अति चतुर होते पहले ही अब गुरु ग्रंथ पढ़ाए, बढ़ी बुद्धि जानी जो उनकी जोग संदेश पठाए, ऊधो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, अब अपने मन फेर पाई है चलत जो होते चुराए, ते क्यों अनीति करें आपुन जे और अनीति छुड़ाए, राज धर्म तो यही सूर जो प्रजा न जाहि सताए। कितनी सुंदर बात कहती हैं गोपियां। शब्दार्थ में देखते हैं, मधुकर यानी भौरा उद्धव के लिए गोपियों द्वारा प्रयुक्त संबोधन। होते यानी थे, पठाए यानी भेजा, आगे के यानी पहले के, परहित का अर्थ होता है दूसरों के कल्याण के लिए, डोलत धाए घूमते फिरते थे, फिर से, पाई है पालेंगी, अनीति यानी अन्याय। भावार्थ देखते हैं इसका। इस पद में सूरदास जी ने उद्धव जी के ब्रज आने पर उनके और गोपियों के संवाद द्वारा गोपियों की वाक्पटुता का परिचय दिया है। बच्चों, वाक्पटुता क्या होती है? यानी अपनी बात को बहुत ही प्रभावशाली ढंग से रखना, उसको कहते हैं वाक्पटुता। अब गोपियां व्यंग पूर्वक क्या कहती हैं? हे उद्धव, तुम तो कृष्ण से राजनीति पढ़कर आए हो, तुम्हारी सारी बात हम समझ गए हैं, सारे समाचार हम समझ गए हैं। तुम पहले ही बहुत चतुर थे, अब गुरु ने तुम्हें ग्रंथ पढ़ाकर भेजा है।
कृष्ण की बढ़ी हुई बुद्धि को भी हम जान गए हैं, जिन्होंने तुम्हें योग का संदेश लेकर भेजा है। हे उद्धव, पहले के लोग बड़े भले थे, है ना। उदो भले लोग आगे के परहित डोलत धाए, जो दूसरों के कल्याण के लिए घूमते फिरते थे। अब हम अपने मन को फिर से वापस पाना चाहती हैं, जो श्री कृष्ण ने जाते जाते चुरा लिया था। वे अनीति क्यों करेंगे, जो दूसरों को अन्याय से बचाते हैं। ते क्यों अनीति करें आपन, जे और अनीति छुड़ाए। अब आखिरी पंक्ति में क्या कहते हैं, राजधर्म तो यही सूर, राजधर्म तो यही है कि राजा प्रजा को ना सताए। कितनी सुंदर तरीके से अपनी बात रखी है गोपियों ने। देखिए, अब प्रश्न के माध्यम से देखते हैं। पहला प्रश्न बनता है, गोपियों के अनुसार राजा का धर्म क्या होना चाहिए। तो गोपियों के अनुसार राजा का धर्म यह है कि वह अपनी प्रजा को ना सताए और उनकी अन्याय से रक्षा करे। फिर दूसरा प्रश्न क्या है, गोपियों को अपना मन वापस लेने का विचार क्यों आया। जब उद्धव कृष्ण के संदेश में योग का संदेश लेकर आए, तभी गोपियां समझ गईं कि कृष्ण बदल गए हैं, वे राजधर्म नहीं निभा रहे हैं, इसलिए वह अपना मन वापस लेना चाहती हैं। प्रश्न 3, पद में पुराने लोगों की क्या विशेषता बताई है। पद में पुराने लोगों की यह विशेषता बताई है कि वे परहित करने के लिए घूमते फिरते थे। ऐसा बहुत ही सुंदर अर्थ यहाँ पर इन पदों का है। बच्चों, ये 4 पद आपके कोर्स में है और प्रश्न अभ्यास में दिए हुए सारे प्रश्न इसमें सम्मिलित हैं। अब हम इसके माध्यम से और भी एक विशेष कार्य कर सकते हैं कि ऐसी बात जो गोपियों ने सूरदास की कविता में कही है, वह और भी अन्य जगह हमें कहाँ पर मिलती है। तो ये हमारी खोज का विषय होना चाहिए और हम इसको ढूंढने की कोशिश करें। दूसरी बात यह है कि हम ये देखें कि जिस तरह गोपियां बात कर रही हैं कि बात भी कह दी और बुरी भी ना लगी, उसको कहते हैं वाक पटुता। तो हमें भी यह कोशिश करना चाहिए कि हमारी बात बहुत ही प्रभावशाली हो। तो आज बच्चों, आपके साथ में डॉक्टर मनीषा जैन और आपके हिंदी शिक्षक आपसे विदा लेती हूँ।